सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं भिलाई से। ये एक इंटरेस्टिंग जगह है, ऑफ कोर्स टेक्सटाइल का जो है बड़ा एरिया भी है ये। सुरेंद्र जी जरा बताएं आपके कौन से दो स्टॉक्स हैं? सर एक जियो फाइनेंशियल सर्विस है, 247 शेयर्स हैं। और एक दूसरा स्टॉक? संवर्धना मदरसन, ठीक है, 350 तो शेयर्स हैं सर। इन दोनों स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म बेसिस पे रखना चाहते हैं आप? जी सर, ऑलरेडी लिए हुए 6 मंथ्स से ज्यादा हो गए हैं और आगे 6 महीने तक का नजरिया चाहिए इसके ऊपर हमें। जी बिल्कुल। तो सचिन, सबसे पहले जियो फाइनेंशियल सर्विसेज पे आते हैं। यहाँ पे जो है 329 की बाइंग है और संवर्धन मदरसन यहाँ पे इनकी बाइंग 170 के। इन दोनों स्टॉक्स के जो है इंपॉर्टेंट क्या लेवल्स हो सकते हैं, फंडामेंटली क्या मूव कर सकते हैं लॉन्ग टर्म बेसिस पे, ज़रा बताएं। सबसे पहला है जियो फाइनेंशियल सर्विस, दूसरा है संवर्धना मदरसन शामिल। तो शरद जी, सबसे पहले यहाँ पे जियो फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। एंड स्टॉक का स्ट्रक्चर तो देखिए कभी वीक होता हुआ नजर आया। प्रायरली अगर हम देखेंगे तो करीब 340 350 के आसपास के वो लेवल्स थे। एंड अराउंड दैट लेवल से कंटिन्यूसली यहाँ पर जो है वो सेल ऑफ देखने को मिला है। ऑल्दो अगर हम देखें तो करीब 52 वीक्स के जो लोस थे, करीब 202.80 के आसपास के ऑल टाइम लो है, सॉरी। एंड करीब 234, और आज के ट्रेडिंग सेशंस में अगर हम देखें तो यस 217 के आसपास के लोस यहाँ पे लगाते हुए नजर आया। सो स्टॉक के अंदर अभी के लिए तो कुछ मेजर रिवर्सल साइंस नजर नहीं आ रहे हैं, बट यस चूंकि ऑलरेडी पोजीशन में यहाँ पर ये हैं, तो मुझे लगता है कि अगर कुछ एवरेज आउट कर सकते हैं, पोजीशंस को कुछ एक्यूमुलेट कर सकते हैं, तो अराउंड दिस लेवल्स देख सकते हैं। और स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस जो है वो ऑल टाइम लो के नीचे का 202 या 200 के आसपास का मैं सजेस्ट करूंगा, उसके साथ में होल्ड कीजिए। अगर एवरेज पोजीशंस में कर लेते हैं, एक अच्छा एवरेज प्राइस मिल जाएगा। और इन केस अगर कोई भी स्पर्ट यहाँ पर मिलता है अराउंड द लेवल ऑफ 280 290, तो वहां पर पोजीशंस को एक बार स्क्वायर अप करने की सलाह रहेगी। सो अभी के लिए पोजीशंस को एवरेज के लिए देखिए, साथ ही साथ में स्टॉप लॉस का ध्यान रखिएगा। 200 बिलो के एक स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशंस में बने रह सकते हैं। अप साइड में जैसे ही 280 270 वो रेंज मिलता है, पोजीशन से एग्जिट के लिए देखिएगा। इसके बाद हम बात कर रहे हैं दूसरे स्टॉक की यहाँ पर, जो कि है मदरसन। एंड मदरसन पर भी देखिए, सो वीकली स्ट्रक्चर्स जो है वो थोड़ा सा खराब होता हुआ नजर आया। साथ ही साथ में अगर मैं एक प्रीवियस अपसाइड रैली पर एक रिट्रेसमेंट ड्रॉ करूं, सो देखिए 120 एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है। गोल्डन रेशियोज के आसपास के वो लेवल्स हैं, 61.8% के रिट्रेसमेंट जोन और 120। इन केस अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो फर्दर और डिक्लाइन देखने को मिल सकता है। हालांकि यूजुअली इतने अच्छे लाइक रिट्रेसमेंट्स के आसपास से जब भी प्राइसेस टेस्ट करके रिवर्स होने की कोशिश करते हैं तो एक अच्छा रिबाउंड भी देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे अभी के लिए पोजीशंस को होल्ड रखिए, बट स्ट्रिक्टली 220 बिलो का एक स्टॉप लॉस जरूर प्लेस कीजिएगा। क्लोजिंग बेसिस पे अगर 120 का 120 अगर क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक होता है तो फिर पॉसिबली डाउन साइड में करीब 110 और 100 तक के लेवल्स को चेस करता हुआ नजर आएगा। पर जब तक ये 120 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, पोजीशंस में बने रहिए। अप साइड में कोई भी एक पुल बैक मूव मिलता है 140 150 के आसपास में, वहां पर चार्ट्स को वापस से एक बार रिव्यू करेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ पे सचिन जी की राय आती हुई इन दोनों स्टॉक्स पे, मदरसन पे और जो फाइनेंशियल पे इंपॉर्टेंट लेवल्स भी आपको